अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। I welcome all of you to our एकादशी कथा। तो मैं आप सभी का सादर स्वागत करता हूं आज की एकादशी कथा में। Today we will be discussing on a very important and essential topic for progressing in devotional service. तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व पे चर्चा करेंगे जो भक्ति के पथ से उन्नत होने के लिए जरूरी है। As we had discussed earlier, Sri Chaitanya Mahaprabhu had instructed Srila Rupa Goswami on the glories of devotional service, on the practices of devotional service for 10 days in Prayag. हमने चर्चा की थी कि प्रयागराज के घाट पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को 10 दिन तक निरंतर भक्ति के पथ और उसके कीर्ति के बारे में शिक्षा दी थी। One of the essential thing that Sri Chaitanya Mahaprabhu explained to Srila Rupa Goswami is how bhakti gets started and how to progress in devotional service. उन कई तथ्यों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को बताया था कि किस तरह एक भक्त के जीवन में भक्ति आरंभ होती है और किस माध्यम से वह भक्ति के पथ पर अग्रसर हो सकता है। There is some sound coming from somewhere. Please mute all of you. So, Sri Chaitanya Mahaprabhu explained to Rupa Goswami how the beginning of devotional service is exactly like the devotional service is compared to a growth of a creeper, or which is called Bhakti Lata. श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को बताया कि भक्ति की जो शुरुआत है एक भक्त के जीवन में उसकी तुलना एक लता के साथ की गई है। And we all know what is the source of Lata. Where is the sound coming, Santanu Prabhu? Kirtan is going on. Temple. Okay. So we can close the doors and everything is closed.
So the source of all the plants we have seen is actually a seed. हम देखते हैं कि इस दुनिया में जितने भी पेड़ पौधे हैं उनका जो स्रोत है वो एक छोटा सा बीज है. And until unless you get the seed, you cannot plant a plant. और जब तक हमें उस बीज की प्राप्ति नहीं होती है हम एक पौधे का रोपण नहीं कर सकते. No matter you may have acres and acres of land, you may have the irrigation facilities, you may have a tractor, you may have the fertilizer, you may have nice sunshine, you may have money, you may have workforce, but you will not get any crops. तो भले ही हमारे पास कितनी भी जमीन हो, पैसे हो, आधुनिक सामग्रियां हो जिससे कृषि की जाती है और अलग अलग तरह के केमिकल हो जो कृषि में यूज होते हैं, इन सब से भी हम खेती नहीं कर सकते जब तक हमारे पास वो बीज नहीं. So we understand how essential for cultivation of the crop the seed is. हम इससे समझ सकते हैं कि अगर हमें अपना खेती करनी है तो उसके लिए जो एक छोटा सा बीज है उसका सबसे ज्यादा महत्व है. Until unless that seed we have, all other things that we have in our life is just useless. जब तक हमारे पास वह बीज नहीं है तब तक हमारे पास कितना भी कुछ हो कृषि सामग्री उसका कोई फायदा नहीं. Exactly in the same way, Sri Chaitanya Mahaprabhu explains that Brahmanda Brahmite Kaun Bhagyavan Jeev Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Bij. By the mercy of Guru, one gets the Bhakti Lata Bij, the seed of the Bhakti Creeper. तो इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में घूमने के बाद कोई ऐसे बहुत ही भाग्यवान व्यक्ति होते हैं जिन्हें गुरु की कृपा से उस भक्ति लता का बीज मिलता है अपने जीवन में. We may have a human form of life, we may have intelligence to understand bhakti, we may have this tongue to chant Hare Krishna. Before coming in touch with Srila Prabhupada's Hare Krishna movement, we had all the things. तो हमारे पास हो सकता है कि यह मनुष्य रूपी शरीर हो, यह जीवा हो जो भगवान का नाम ले सकती है, यह शरीर जो भगवान की सेवा कर सकता है, बुद्धि जो भगवान को समझ सकता है, लेकिन हम ही जानते हैं कि किस तरह श्रील प्रभुपाद के आंदोलन में आने से पहले हमारे पास ये सब कुछ था लेकिन भक्ति नहीं थी. We were not practicing. We had these eyes to take darshan of Shri Radha Raman. We had this tongue to chant Hare Krishna. We had these legs to go to the temple. But we were going somewhere else. Maybe on Ekadasi PVR cinema if it falls on Sundays. तो हमारे पास पहले भी तो ये आंखें थी लेकिन हम तो राधा रमन का दर्शन नहीं ले रहे थे. हमारे पास जीवा थी, हम प्रसाद नहीं ले रहे थे, हम भक्तों के संग में नहीं आ रहे थे. पहले भी हमारे पास यह सब सुविधाएं थी, शारीरिक सुविधाएं, लेकिन हम तो इसका जो खर्च है कुछ और ही करने में कर रहे थे, मूवीज देखने में, गाना सुनने में. As far as Jiva is concerned, I said chanting Hare Krishna, but Santanu Prabhu translated it as taking prasada. जीवा के बारे में मैंने तो हरि नाम का उदाहरण दिया, लेकिन शांतनु ने उसका अनुवाद करते समय प्रसादम को ले आया. Mahaprasade Govinde Nama Brahmane Vaishnave. The holy name, Mahaprasad, everything is non-different, but Santanu Prabhu has special affinity for Mahaprasad. भगवान का नाम, भगवान का महाप्रसाद सब भगवान से अभिन्न है, लेकिन इस शांतनु का प्रसाद की तरफ थोड़ा ज्यादा आकर्षण दिखता है मुझे. So these facilities we had beforehand. None of us after coming to ISKCON got a tongue. None of us after coming to Srila Prabhupada's movement we got these eyes and ears. We already had all these things which were sufficiently empowered to practice devotional service, but none of us were devotees. तो
तो हमारे पास ये सभी शारीरिक सुविधाएं थी, हमारी बुद्धि हमारे पास पहले से थी, हमारी आंखें थी, हमारी जीवा थी। ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद के आंदोलन में आने के बाद हमें ये जीवा मिली है, लेकिन फिर भी हम इसका इस्तेमाल भक्ति में आने से पहले नहीं कर रहे। But it's only when we came in touch with Srila Prabhupada and his followers and the entire Brahma Madhva Gaudiya Guru Sisya Sampradaya and our Acharyas that we got this beach, this seed. तो श्रील प्रभुपाद के संस्पर्श में आने के बाद ही, उनके अनुयायियों से मिलने के बाद, इस ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में जुड़ने के बाद ही हमें वह भक्ति लता बीज मिली। Just like we had this, a farmer may have tractor, a land and everything, but he doesn't have the seed, he will not be able to have any crops. So exactly, we had everything, all facilities to practice devotional service nicely, but we didn't have the beach. तो जिस तरह एक किसान के पास सारी सुविधाएं हो सकती हैं, जमीन, पैसे और सब कुछ, लेकिन जब तक उसके पास बीज नहीं है वो कृषि कैसे करेगा। उसी तरह हमारे पास इस शरीर की सारी सुविधाएं पहले भी मौजूद थी, लेकिन इंतजार था तो कब हमें यह भक्ति लता बीज मिले भक्ति आरंभ करने के लिए। So how much the farmer should feel grateful to that person who gives the seeds for cultivating. तो एक किसान को कितना कृतज्ञ होना चाहिए उस व्यक्ति के प्रति जो उसे वह बीज प्रदान करता है जिससे वह खेती करता है। Sometimes we think that what's so great about my spiritual master? He is just speaking whatever is written in the scriptures. I have to chant and endeavor doing everything. He doesn't chant Hare Krishna for me. He doesn't practice bhakti for me. Why I should be grateful to my spiritual master? तो कभी कभी हमारे मन में ऐसा आता है कि ऐसा क्या खास है मेरे गुरुदेव के बारे में, वह तो बस शास्त्र की वाणी को दोहरा रहे हैं। अरे जप तो मुझे करना है, कथा तो मुझे सुननी है, शास्त्र तो मुझे पढ़ना है, वो तो केवल इसे करने के लिए बोल रहे हैं। ऐसा कृतज्ञ होने का क्या है उनके प्रति? If my spiritual master would chant Hare Krishna for me and I would just sit down and just go back to Godhead, then I can think of becoming grateful to him. अगर ऐसा होता कि मेरे गुरुदेव मेरे जगह मेरे बदले मेरी माला कर लेते, मेरी सेवा कर देते, तब शायद मैं थोड़ा उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता। He is just simply instructing chant Hare Krishna and I have to do everything and I have to feel grateful to him. Just doesn't make any sense. ये क्या बात होती है कि वह सिर्फ बैठ के आदेश देते हैं, ये करो वो करो, करना तो सब मुझे ही पड़ता है, और केवल इस आदेश को देने के लिए मैं क्यों उनके प्रति इतना कृतज्ञता व्यक्त करूं? Sri Chaitanya Mahaprabhu compares all of us who are practicing devotees as gardeners, and as gardeners, how much the gardener is grateful to the person who gives the seed. Exactly in the same way, we must be grateful to the spiritual master who has given us the seed to cultivate. तो श्री चैतन्य महाप्रभु हम सभी भक्तों को एक माली के रूप में तुलना करते हुए कहते हैं कि किस तरह एक माली को कितना कृतज्ञ होना चाहिए उस व्यक्ति के प्रति जिसने उसे वह बीज प्रदान किया जो स्रोत है उसके पूरे कृषि जीवन का। And once Sri Chaitanya Mahaprabhu says that a person gets that seed, he sows it in his heart. तो महाप्रभु कहते हैं कि जब इस व्यक्ति को बहुत भाग्यवश यह बीज मिलता है तो उसे यह बीज अपने हृदय में रोपण करना चाहिए। And this Bhakti Lata doesn't require water, it requires Shravan and Kirtan, hearing and chanting regularly. और ये जो भक्ति रूपी लता है, यह पानी से इसका सिंचन नहीं होता है, इसका सिंचन और यह बढ़ता है जब भगवान की कथा और भगवान के नाम से इसे सींचा जाए। But sometimes, even if you have the seed and you are watering the seed, but sometimes the seed does not germinate. लेकिन ऐसा कई बार देखा गया है कि व्यक्ति
डालता है, उसे सींचने का प्रयास करता है, लेकिन वह अंकुरित नहीं होता वह बीज। I have this experience just recently. तो मेरा ऐसा एक अनुभव रहा इसी का हाल फिलहाल में। Doctor has advised me to not remain empty stomach because of my hyperacidity. So he has said, as soon as you get up, you must take coconut water and some sprouts. तो मेरे चिकित्सक ने मुझे सलाह दी कि आपको हाइपर एसिडिटी है, पित्त का समस्या है, तो आपको खाली पेट नहीं रहना है कभी भी। आपको सुबह तुरंत उठते ही आपको नारियल पानी और अंकुरित अनाज लेने हैं। And now, when the summer season was there, this devotee Sakshat Gauranga Prabhu was bringing me the sprouts and it was nicely germinated. But just recently he brought me sprouts. It was just the moong, the dal, and there was no sprouts coming out. तो जब गर्मी के मौसम में जो मुझे सहायता करते हैं साक्षात गौरांग प्रभु, वो जब ये अंकुरित अनाज ले आते थे तो वो सुंदर से अंकुरित हुआ होता था, मैं देखता था। लेकिन हाल ही फिलहाल में मैं देख रहा हूँ कि वो लाते हैं, वो पानी में फुलाया हुआ तो होता है लेकिन अंकुरित नहीं होता। And I asked him, what is the reason? Why? He said, I'm doing the same thing what I was doing in the summer, but it's not coming out. तो उन भक्त से मैंने प्रश्न किया कि अंकुरित क्यों नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा, प्रभु जी प्रक्रिया तो मैंने वही की जो इतने दिन से करता था गर्मियों में भी, लेकिन पता नहीं अंकुरित क्यों नहीं होता। Then I said that it requires a particular type of temperature to make it sprout and germinate. तब मैंने उनसे कहा कि प्रभु जी इसे अंकुरित होने के लिए एक न्यूनतम तापमान की जरूरत है जिसमें यह अंकुरित हो सके। And since because winter has come and the temperature is so down, and since that it's not getting the right ambient temperature, and that is why it's not germinating. और क्योंकि अभी शीतकाल आ गई है और तापमान काफी गिर गया है, तो उसे वह न्यूनतम तापमान नहीं मिल पा रहा है जिससे वह अंकुरित हो पाए। Exactly in the same way, the seed of the devotional service, even though we have the process of chanting and hearing and reading and all the practices, it may not germinate until and unless we practice these principles of devotional service in an ambient atmosphere. तो इससे हम यह सीख सकते हैं कि हमारे पास भक्ति लता बीज तो हो सकती है जो हमें गुरुदेव से प्राप्त हुई हो, और हम उसका हरि कथा और कीर्तन से सिंचन भी करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन जब तक हम एक न्यूनतम या फिर सही माहौल नहीं देंगे हमारी भक्ति के लिए, तब तक वह अंकुरित नहीं होगा बीज। And that's why sometimes we have been chanting for years and years Hare Krishna, we have been hearing so many lectures and we have been making notes and notes and notes, and there is a big almirah of diaries of all the notes of the classes which we have attended, but we don't see any transformation in our lives and we don't find any attraction to Krishna. तो इस तरह हम कई बार देखते हैं कुछ भक्त होते हैं जो सालों से भगवान के नामों का जप कर रहे हैं, इतनी कथाएं उन्होंने अटेंड की हैं कि नोट्स लिख लिख के उनके अलमीरा भर गए हैं, लेकिन उनके खुद के जीवन में वो कोई परिवर्तन महसूस नहीं कर रहे हैं, हृदय को साफ होता हुआ नहीं देख पा रहे हैं। We are not able to find the attraction for Krishna even after so many years of chanting Hare Krishna. इतने साल हरे कृष्ण मंत्र का जप करने के बाद भी हमें भगवान के तरफ कोई प्रीति या आकर्षण महसूस नहीं हो रहा। We are still sleeping in chanting Hare Krishna. अभी भी इतने सालों बाद भी हम भगवान का नाम लेते हुए सो जाते हैं। We are still, our mind is going here and there and everywhere while chanting Hare Krishna.
अभी भी भगवान का नाम लेते समय हमें कोई प्रीति नहीं है और मन हमें यहाँ वहां कहां कहां लेके चला जाता है. We go everywhere, our mind goes everywhere except the Hare Krishna while chanting the Hare Krishna. भगवान का नाम जप करते समय भगवान के नामों के अलावा मन हमें कहां नहीं लेके जाता है, हर जगह घुमाता है. Sometimes I think Krishna is also in the entire cosmic manifestation. Krishna is also one personality. At least there has to be some probability that sometimes the mind will wander to Krishna, but somehow it goes to everywhere except Krishna. I don't know what is there in this mind. तो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि भगवान भी तो एक व्यक्ति है, हमारी तरह आध्यात्मिक व्यक्ति है, तो कभी तो ऐसा हो कि हमारा मन भगवान के पास जाए एक आध बार कभी, लेकिन ये मन तो ऐसा है कि हर जगह मंडराता है लेकिन भगवान के पास नहीं जाता. It's so amazing. It's actually the eighth wonder of this world. इतना अद्भुत है कि हम ये तथ्य आठवें अजूबे की तरह है इस दुनिया का. That we are practicing chanting Hare Krishna without even ever remembering Krishna. कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने का प्रयास करे जा रहे हैं, लेकिन भगवान का स्मरण नहीं कर पा रहे. This is because though we have received the right seed from the Guru Parampara, though we are having the right Hare Krishna Mahamantra, which is the right water for making the Bhakti Lata grow, there is no ambient temperature, there is no environment. तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हालांकि हमारे पास भक्ति लता बीज हमें प्राप्त हुई है गुरुदेव की कृपा से, और हमें यह भी पता है कि इसका सिंचन हरि नाम और हरि कथा से करना है, लेकिन वह न्यूनतम जो तापमान उसको अंकुरित होने के लिए बीज को चाहिए भक्ति लता की, वह हम उसे प्रदान नहीं कर पा रहे हैं. So no matter how much ever you put the seeds in this environment and you have the water, you have everything else, it just does not sprout and we do not feel any attraction for Krishna. तो हम जो भी प्रयत्न कर रहे हैं भगवान का नाम लेने का, कथा करने का, क्योंकि हम इस तथ्य में पीछे हैं कि हम वह तापमान नहीं दे पा रहे हैं, तो वह जो भक्ति लता है वह इतने सालों के बाद भी अंकुरित नहीं हो रही है. How many of you want to know what is that ambient temperature? Please raise your hands. आप में से कौन कौन है जो यह जानने के लिए तीव्रता से इच्छुक हैं कि वह न्यूनतम तापमान भक्ति लता की अंकुर होने के लिए क्या है? Okay, very good. I am able to see all the hands, but yellow hands. I don't like yellow hands, but video is off and the yellow hands. Oh, so nice. So many devotees. So nice hands. I'm feeling blessed because all of you are doing like this as if you are giving me blessings. Very good. Hare Krishna. So nice devotees. So this ambience, this ambient temperature which makes devotional service happen in our life, which sprouts the Bhakti Lata through the practices of devotional service, of chanting and reading and hearing, is the feeling of dependence on the Supreme Personality of Godhead and the feeling of dependence on the Guru Parampara. तो वह न्यूनतम तापमान जो भक्ति लता को अंकुरित कर सकता है हरि कथा और हरि नाम के सिंचन से, वह न्यूनतम तापमान यह है कि हम भगवान पे आश्रय, भगवान के प्रति आश्रित महसूस करें और भगवान की जो हमारी जो गुरु परंपरा है, हमारे गुरुदेव हैं, उन पर उनका आश्रय जीवन में खोजें. The practices of devotional service, of chanting, hearing, reading, and all these things will sprout the Bhakti Lata, the love for Krishna in our heart, the attraction for Krishna, only when we do it
with this feeling of dependence. तो जो भी हम भक्ति में सेवा या कार्य कर रहे हैं, भगवान का नाम लेना और सेवा करना, यह तभी फलीभूत होगा और भक्ति लता अंकुरित होगी जब हम भगवान पे निर्भरता महसूस करेंगे अपने हृदय में। And the nature of this world, this nature of this material world is designed in such a way that we forget that how utterly dependent we are. लेकिन हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत का स्वभाव ही ऐसा है कि हम बार बार भूल जाते हैं कि हम कितना निर्भर हैं। And especially the modern society is designed in a way to forget our dependence on God. और आधुनिक जो आजकल की सोसाइटी है वो इस तरह निर्माण की गई है ताकि हम जल्द से जल्द भूल सके हम कितना भगवान पे आश्रित हैं। My nephew was asked when he was a small kid, not a small kid actually, in class 4 or something like that, that where the milk comes from. तो मेरा भांजा है और उससे जब वो कक्षा 4 में पढ़ता था तो उससे किसी ने पूछा कि बताओ तो ये दूध कहाँ से प्राप्त होता है? And he said from Spencer's. और उसने तुरंत उत्तर दिया स्पेंसर्स की दुकान। And if now we ask, they will tell Jepto or Blinkit or Grofers, Amazon Fresh or Big Basket gives the milk. लेकिन आजकल के बच्चे तो और आधुनिक हैं, कोई पूछेगा तो वो उत्तर देंगे कि दूध तो बिग बास्केट से मिलता है, स्पेंसर से मिलता है, अमेज़न फ्रेश ऑनलाइन मिलता है। So all these amenities that we have, previously people naturally would feel dependence on God. और ये जो भी सुविधाएं आज हम देखते हैं ये पहले भी थी, लेकिन इसके लिए लोग पूरी तरह भगवान पे खुद को निर्भर महसूस करते थे। Previously also people used to get milk, and now also people getting milk, but previously people used to go and to the milkman will draw, and then the milkman will give some grass. So they would feel, oh, if this grass is not there, then the cow is not there, then milk is not there. Who created this system? It is eating green grass and chewing it, and a white liquid is coming out. तो पहले भी लोग दूध का सेवन करते थे और आज भी करते हैं, लेकिन पहले जब लोगों को दूध चाहिए रहता था वो दूध वाले के पास जाते थे जो कि गौ माता से दूध निकालता था, और उसके लिए लोग देखते थे अपनी आंखों के सामने कि कैसे गौ माता जो है वो घास खा रही है, और उनकी बुद्धि यह सोचने पे विवश हो जाती थी यानी किसने इतना सुंदर यह सिस्टम बनाया कि एक तरफ से हरी हरी घास घुस रही है, दूसरे तरफ से यह सफेद तरल दूध निकल रहा है। With all the advancement of science and technology and all those things that has happened, scientists have not been able to get a device which takes green grass from one side and gives white milk from another side. तो विज्ञान और प्रशिक्षण इतना ज्यादा आधुनिक हो चुका है, आगे निकल चुका है, लेकिन आज तक वैज्ञानिकों ने कोई ऐसा यंत्र नहीं बना पाया कि एक तरफ से आप हरी घास डालिए और अपने आप अंदर प्रोसेस होके दूसरे तरफ से दूध निकलता है। So it's a miracle. Then who created this miracle? And तो ये एक चमत्कार है, किसने ये चमत्कार बनाया? And similarly, cultivating some crops or grains or something, we find that the grains are growing, and it is so much we feel dependence on the sun, on the rains. तो इसी तरह हम देखते हैं कि हम अनाज उपजाते हैं, कृषि करते हैं, तो लेकिन इसकी सारी सुविधाएं कौन हमें प्रदान करता है?
Just day before yesterday, our dear Vijay Prabhu was showing me his altar room in America, in his flat. तो कुछ ही दिन पहले विजय प्रभु अमेरिका से मुझे अपने जो भगवान हैं उनका आसन दिखा रहे थे. And it was a nice altar of Radha Madhav and everything, and Guru Parampara, so nice. And then he showed me his Tulsi Maharani in America. तो वो मुझे बहुत ही प्रेम से भगवान का सुंदर सिंहासन दिखा रहे थे जिसमें भगवान राधा माधव थे, गुरु परंपरा थे, और उसके बाद उन्होंने मुझे तुलसी महारानी के दर्शन कराए. And interestingly, above the Tulsi Maharani, I saw a big light, yellow light. तो वहीं मेरा ध्यान तुरंत गया कि तुलसी महारानी के ऊपर एक बहुत बड़ी पीली सी लाइट थी. I said, what is this light? Why it is disturbing Tulsi Maharani? तो मैंने कहा ये इतना ज्यादा प्रकाश ये लाइट यहाँ पे क्यों है, ये तुलसी महारानी को परेशान कर रहा है. I said, this light is actually for Tulsi Maharani. तो उन्होंने कहा कि ये लाइट अलग से तुलसी देवी के लिए ही लगाया गया है. Because hardly sun comes out here, and that is why the Tulsi doesn't. We have to give this light. उन्होंने कहा कि प्रभु जी बहुत ही भाग्य होता है अगर यहाँ पे कभी सूर्योदय होता है, सूर्य निकलता है, तो इसलिए हमें यह लाइट तुलसी महारानी को देना पड़ता है. So 2 hours in the daytime and 2 hours in the evening, we have to give this light. तो 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम को नियमित रूप से हम तुलसी महारानी को इस लाइट का सेवन कराते हैं. So when we do gardening, when we do cultivation, we actually realize that how much I am dependent on sunlight. तो अगर हम स्वयं कभी कृषि में जुड़ते हैं, कुछ पेड़ पौधे उगाते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि हम कि भगवान के सूर्य की रोशनी पर भी कितने निर्भर हैं. Otherwise, we just take our mobile and just blink it. Just within your blinks, you get the rice. लेकिन अगर हम खुद कृषि नहीं करते हैं तो बस हम एक मोबाइल में कुछ हमने बटन दबा दी और ब्लिंक की टैप में पल के झपकने से पहले घर पे सब्जियां और अनाज आ गए. So where is the feeling of dependence? I am the controller. Just see, I could get 1 kilo of rice at once. तो अगर हम ऐसा जीवन जिएंगे तो कैसे हम भगवान पे निर्भरता महसूस करेंगे, क्योंकि हमें तो लगेगा कि हम ही सर्व नियंत्रक हैं. मेरे एक बटन दबाते ही सब कुछ, सारा अनाज और खाद्य पदार्थ मेरे सामने प्रकट हो जाते हैं. So the design of the modern society is meant actually to feel ourselves as the greatest controller. तो आधुनिक जो सोसाइटी है वह इसी चीज पे निर्भर करती है, इसी तरह उसे बनाया गया है कि हम यह महसूस कर पाए कि हम ही सबसे बड़े नियंत्रक हैं. And with that feeling within that we are the greatest controller, I am independent, I don't read anything, we are sitting with our mala and ready to chant Hare Krishna. तो इस तरह की भावना हृदय में लेकर कि मैं तो आत्मनिर्भर हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है और मैं जो चाहूँ उसको नियंत्रण में ला सकता हूँ अपने, इस भावना को लेकर हम भगवान का नाम करने बैठते हैं. And we expect that we will be able to feel attraction for Krishna. और इस आशा के साथ बैठते हैं कि अब मुझे भगवान के प्रति प्रीति और आकर्षण महसूस होगा. Similarly, after becoming devotees, we actually become empowered. तो इसी तरह जब हम भक्ति जीवन में आते हैं, भक्त बनते हैं, तो हमें empowerment मिलता है. हमें कई दिव्य शक्तियां मिलती हैं. Previously, we could not sing anything, we could not speak anything, we could not even chant a simple Sanskrit sloka, and we start speaking eloquent Sanskrit slokas.
संस्कृत का श्लोक समझना और बोलना भी हमारे लिए मुश्किल था, लेकिन अब अभी कुछ सालों के बाद हम तो इतना बढ़िया कथा करते हैं कि हर 2 लाइन पर एक संस्कृत का श्लोक सुंदर हम उदाहरण में देते हैं। And when we get all these things, the tendency is we forget from where we have got these things and we become proud. और जब हम इस तरह सशक्त हो जाते हैं कुछ गुणों से जो भक्ति के कारण आते हैं, तो हम अहंकारी बन जाते हैं और भूल जाते हैं कि हमारा यह सशक्तिकरण कौन कर रहा है। And with that feeling that I have achieved all these things, when we sit down to chant with no feeling of dependence, we expect that we will develop attraction for Krishna. और इस तरह की भावना के साथ जिस पर हम भगवान पे बिल्कुल भी निर्भरता महसूस नहीं करते हैं, मन में अहंकार लेकर खुद को नियंत्रक समझकर अगर हम भगवान का नाम लेने बैठते हैं, तो हम ऐसा सोचते हैं कि हमें भगवान के प्रति प्रीति आ जाएगी। It is simply impossible. ऐसा होना संभव नहीं है। The chanting of Hare Krishna, the Hare Krishna Mahamantra is non-different than Krishna. तो ये जो हरे कृष्ण मंत्र है वो भगवान से बिल्कुल अभिन्न है। And we can never chant it without the permission of the Supreme Personality of Godhead. और हम इस मंत्र को भगवान के आशीर्वाद और अनुमति के बिना जप नहीं कर सकते हैं। And Krishna would permit us to chant this Hare Krishna mantra sincerely, seriously, attentively, only when he sees this feeling of dependence. तो भगवान हमें अनुमति प्रदान करेंगे कि हम हृदय पूर्वक, ध्यान पूर्वक भगवान के नामों का उच्चारण कर पाएं, जब वह देखेंगे कि हम अपने जीवन के हर क्षण में उन पर निर्भरता महसूस करते हैं। But if we become proud, if we think that, oh, just see how everything is, we have done nicely, then this attraction to Krishna will not sprout. पर अगर हम अहंकारी हो जाते हैं और अपने बारे में ही सोचते रहते हैं और भगवान पे निर्भरता महसूस नहीं करते हैं, तो यह भक्ति लता कभी हमारे हृदय में अंकुरित नहीं होगी। But it is such a great fortune. Krishna is so merciful that Krishna has arranged the material energy for us to become humble. लेकिन ये भगवान की असीम कृपा है, हमारा महाभाग्य है कि भगवान ने इस भौतिक शक्ति का व्यवस्था की है हमें नम्र रखने के लिए। The material energy actually is a great compassion of Krishna. तो भगवान की जो भौतिक शक्ति है वह असल में भगवान की असीम अनुकंपा है। Srila Prabhupada speaks a beautiful story in this regard. श्रील प्रभुपाद इस तथ्य को समझाने के लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी बताते हैं। Somehow Srila Prabhupada's story is so nice and it's like very, very, very fitting. तो मैंने देखा है कि श्रील प्रभुपाद की जो कहानियां हैं वो बहुत ही किसी भी तथ्य को समझाने के लिए बिल्कुल निपुण होती है। Srila Prabhupada tells the story of a rat and a sage. तो श्रील प्रभुपाद एक चूहे की कथा बताते हैं एक मुनि के साथ। So the sage used to stay in a cave, in a place, and was very, very powerful sage. तो एक साधु थे जो कि एक गुफा में अकेले रहते थे और वो काफी तेजस्वी साधु थे। And this sage was so great. One time a rat came to meet the sage. तो यह साधु इतने महान थे कि एक बार एक मूषक, एक चूहा उनसे मिलने आया। And the rat said, "I am troubled by the cat. The cat is troubling me. Do something." Sage said, "What do I do?" And the rat said, "Please make me a cat." तो मूषक
परेशान होकर उसने साधु से कहा, साधु जी मैं बहुत परेशान हूँ। तो क्या हो गया? ना मैं बिल्लियों से परेशान हूँ, मेरा पीछा करते रहती हैं, कृपा करके आप मुझे ही एक बिल्ली बना। And the sage said Tathastu, and he just became a cat and he was so happy and went away. तो साधु तो नम्र हृदय के थे, कोमल हृदय के थे, उन्होंने तुरंत तथास्तु कहकर उसे एक बिल्ली बना दिया। And then again after some days the cat came and said, "Oh, I'm so distressed, I'm so distressed." And this is what happened. The dogs are chasing me. So what I should do? Please make me a dog. तो फिर कुछ दिन बाद वो बिल्ली आई और बोली, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ, हमेशा कुत्ते मेरे पीछे पड़े रहते हैं। साधु ने कहा, तो मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? ना मुझे आप एक कुत्ता बना दीजिए। And then he made him a dog. तो उन्होंने उसे तुरंत तथास्तु कहकर एक कुत्ता बना दिया। And then after some time the dog came and said, "Oh, this sometimes I go to the jungles because I don't get some food, and then there are lions and all, they make me so afraid. So what I should do?" तो फिर कुछ दिन बाद वो कुत्ता आया और वो भयभीत होकर बोलने लगा, अरे मैं इतना परेशान हूँ जीवन से, इतना परेशान हूँ क्यों? जब भी मैं इधर उधर जाता हूँ, जंगल से कोई शेर आ जाता है और मैं उससे बहुत भयभीत। So what I should do? Just make me a lion. तो मैं क्या कर सकता हूँ इस बार आपके लिए? आप बस मुझे एक शेर बना दीजिए। And then Tathastu, and he becomes a lion. तो फिर से साधु ने तथास्तु कहकर उसे एक शेर बना दिया। And as soon as the dog becomes the lion, he looks with big red bloodshot eyes to the sage and says, "Now I am hungry for so many days. I will pounce on you and make you my breakfast." तो जैसे ही वह शेर बना तो बड़ी बड़ी आंखों से गुर्रा के वह साधु जी की तरफ देखने लगा और कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ कई दिनों से, अब तो इस शेर का शरीर मिल गया है और आपसे सुंदर भोजन कौन होगा? अब आप मेरा भोजन बनिए। And immediately the sage raised his hand just like you were raising his hand and says, "Puna musika bhava," again become a mouse. Hare Krishna. तो जैसे ही साधु ने तुरंत उसे कह दिया, पुनः मुशिका, फिर से तुम वापस मूषक बन जाओ। And then the rat again went away without speaking anything to the sage. तो वापस जब वो चूहा बन गया और क्या बोल सकता था, वो अपने रास्ते चला। So similarly, the material energy is designed to make us puna musika bhava, to make us humble. तो इस तरह जो भौतिक प्रकृति है, भौतिक शक्ति है भगवान की, वह इस तरह भगवान ने निर्माण की है कि वह हमें नम्र बना सके, to make us feel the dependence on Krishna. ताकि वह हमें भगवान पे निर्भरता महसूस करा। Kunti Maharani says, "Oh Krishna, these problems in my life, in our lives are actually our greatest friend." माता कुंती कहती हैं कि ये जो हमारे जीवन में इतनी विविध तरह की समस्याएं आती हैं, असल में वही हमारे प्रिय बंधु हैं। Because they make me feel utterly dependent at your lotus feet. क्योंकि यह वह बाधाएं हैं, समस्याएं हैं जो मुझे आप पे और आपके चरणों पे, आपके आश्रय पे निर्भर महसूस करवाती है। And thus helps me to feel that attraction to you. और इस तरह यह मदद करती है, ये बाधाएं मुझे आपके तरफ आकर्षण महसूस करने में। So whether we are in distress or whether we are in happiness, this material world is designed by the material energy to frustrate all our attempts of enjoyment and happiness. तो यह भौतिक प्रकृति इस तरह निर्मित है कि भले ही हम खुश हों या दुखी हों, बाधा में हो चाहे प्रगति में हो, हम यह इस तरह निर्माण की गई है कि हम हर क्षण किस तरह भगवान पे निर्भर
मुक्तता महसूस कर सके। There are two ways. The one way is to just fight with the material energy, which is just an endless, useless, tireless fight. तो दो तरीका है कैसे हम इसके प्रति अपना ये व्यक्त कर सकते हैं व्यवहार। एक तो है कि हम भौतिक प्रकृति से लड़ने का प्रयास करें, उसका विरोध करने का प्रयास करें, जो कि एक अनंत अथक परिश्रम है। And the second one is to use this opportunity that the material energy has given us to creating the feeling of dependence, which is the right ambience to chant Hare Krishna. तो दूसरा पथ यह है कि यह जो भी बाधाएं जो भौतिक प्रकृति हमारे जीवन में ला रही है, इसका हम अपना भाग्य समझें और इन्हें हम जीवन में भगवान पे निर्भरता महसूस करने के लिए एक सुजोग समझें। No matter how much happy we are, at any point of time there is so much of danger in this material world. Padam padam yad vipadam na tesham. चाहे हम आज के दिन कितने भी आनंद में हो, सुख समृद्धि में हो, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह भौतिक जगत हर पद पे कष्ट और खतरा लिए बैठा है। So intelligent persons are those persons who depend on Krishna. तो बुद्धिमान व्यक्ति वही हैं जो भगवान पे निर्भर रहते हैं। Instead of depending on our own intelligence, mind, our achievements, our abilities, which are simply transformation of material energy and which can at any point of time cheat us. अपने गुणों पे, अपने कीर्ति पे और अपनी बुद्धि पे, अपने मन पे अगर हम निर्भर रहते हैं तो यह बेवकूफी है, क्योंकि यह भौतिक शक्ति से ही बने हैं। And these are all designed to cheat us exactly at that point where we need them the most. तो इनका निर्माण इस तरह किया गया है कि वह उस ऐन मौके पे हमें धोखा देंगे जब हमें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत और निर्भरता महसूस होगी। So let us sincerely take shelter of Krishna, who is our eternal friend. तो आइए हम सब मिलकर हृदय पूर्वक भगवान का आश्रय ग्रहण करें, जो हमारे सबसे प्रिय बंधु हैं। Let us thoughtfully analyze our precarious situation in this material world. तो आइए हम गहरी चिंतन से अपने इस बहुत ही खतरनाक परिस्थिति को समझें इस भौतिक जगत में। And in the association of devotees, when we feel this dependence, oh Krishna, you are my only shelter. There is no hope without you. When with that feeling of dependence, we chant Hare Krishna, then attraction, affection, love for Krishna will develop. तो जब भक्तों के सत्संग में हम इस तरह की भावना हृदय में ला पाए कि हे भगवान, मैं पूरी तरह आप पे आश्रित हूँ, आप पे निर्भर हूँ जीवन में कुछ भी करने के लिए, तो इस भावना के साथ अगर हम भगवान का दिव्य नाम उच्चारण करेंगे तो हमारे हृदय में जरूर भगवान के प्रति प्रीति और आकर्षण उत्पन्न होंगे। If you do not help me, oh my Lord, I mean, I will not get any food. I will not be able to digest the food. I am so helplessly dependent on you, even for my insignificant material necessities. हे भगवान, अगर आप मुझे मदद नहीं करेंगे तो ना मैं खुद के लिए एक अन्न का दाना ला सकता हूँ, ना उस अन्न को पचाने की शक्ति है मुझ में, मैं पूरी तरह से आप पर निर्भर हूँ। कुछ भी अपने शारीरिक बहुत ही छोटे छोटे कामों के लिए भी मैं पूरी तरह आप पे निर्भर हूँ।
If I am so utterly dependent on you for all these basic material necessities, how do you expect, oh Krishna, that I can control my mind, which is a much bigger and Herculean task which even Arjuna cannot do? हे भगवान, अगर मैं अपनी छोटी से छोटी भौतिक जरूरतों के लिए भी आपके ऊपर पूरी तरह निर्भर हूँ, तो आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि मैं अपने इस मन को नियंत्रित कर पाऊं, जो कि अर्जुन जैसे महारणधीर भी नहीं कर पाए थे नियंत्रण। So without you, my Lord, I'll not be able to control my mind. Please help me to control my mind. Please help me to chant your names attentively. हे भगवान, आपके कृपा के बिना मैं बिल्कुल अपने मन को नियंत्रण करने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ, लेकिन उसे नियंत्रण करने की मेरी इच्छा तो है। कृपया कर आप मुझे मदद करें इसे नियंत्रित करने में और आपकी सेवा में लगा। When we make this habit of sincerely praying all the time, feeling dependent on Krishna, that how I cannot chant, I cannot remember Krishna without his mercy. When we get convinced, then only we can chant Krishna's names attentively. तो अगर हम हर दिन बार बार नियमित रूप से यह प्रयास करते हैं कि हम प्रार्थना पूर्वक भावना से भगवान को यह व्यक्त करेंगे कि भगवान मैं आप पे पूरी तरह निर्भर हूँ और आपकी कृपा के बिना मैं ना आपका नाम ले सकता हूँ ना आपका स्मरण कर सकता हूँ, तो यह भावना, यह प्रार्थना ही हमें भगवान का नाम लेने में मदद करेगी। This conviction that I cannot remember you, Krishna, without your help will help us to remember Krishna. यह दृढ़ निश्चय कि हे भगवान, मैं आपकी कृपा के बिना आपका नाम और आपका स्मरण नहीं कर सकता, यह दृढ़ निश्चय ही हमें भगवान का स्मरण करवाएगा। That will help me to pray before the chanting of Hare Krishna. यह भगवान पे निर्भरता की जो दृढ़ निश्चय है, यह प्रार्थना, यह हमें मदद करेगा कि हम हृदय पूर्वक प्रार्थना कर पाए भगवान का नाम लेने से पहले। And that heartfelt feeling of dependence, that heartfelt prayers will attract the mercy of Krishna. और इस हृदय पूर्वक प्रार्थनाओं से, नम्र प्रार्थनाओं से ही हम भगवान की जो कृपा है उसे आकर्षित अपनी ओर कर सकते हैं। So I beg to all of you that please pray to Krishna for helping you to chant Hare Krishna. तो मैं आप सबसे भिक्षा मांगता हूँ कि आप हृदय पूर्वक भगवान से प्रार्थना कीजिए कि वह आपको उनके नामों का उच्चारण करने में सहायता करें। Please pray to Srila Prabhupada, Gurudev, to help you to chant Hare Krishna. आप कृपा करके श्रीला प्रभुपाद से, गुरुदेव से प्रार्थना करें कि वह आपकी स्वयं मदद करें भगवान के नामों के उच्चारण में। Otherwise, without this feeling of dependence and prayerful attitude, lives and lifetimes may go, but we may not develop an iota of attraction for Krishna. और अगर हम यह भगवान पे निर्भरता की भावना नहीं लाते हैं, प्रार्थना पूर्वक हम भगवान पे निर्भर नहीं होते हैं, तो कई जीवन भी पार हो जाएंगे, लेकिन हम भगवान के प्रति एक कण भी आकर्षण महसूस नहीं करेंगे। Let's make a very sincere attempt in this regard, in this very life. आइए हम मिलकर एक बहुत ही गंभीर और हृदय पूर्वक यह प्रयास करते हैं कि हम भगवान पे निर्भरता महसूस कर सकें। At least in tomorrow's chanting. कुछ नहीं तो कल के भगवान के नाम के जब से पहले तो हम ये भावना हृदय में लाने का Then I would consider my giving all of you this 1 hour today evening has become successful. और अगर आप इतना छोटा सा भी अगर प्रयास करते हैं, तो मैं यह मानूंगा कि जो 1 घंटा मैंने समय दिया कथा की, वह फलीभूत हुआ।
Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. Shri Harinam Prabhu ki jai. Vancha kalpataru vaishya kripa sindhu ve'evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo nama. Ananta koti vaishnava vrinda ki jai. Shri Shri Ekadasi Vrat ki jai. Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol. Hare Krishna.